हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, एक वीडियो में एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म, ताकि आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर पाएँ। ठीक है, मिक्स मिलता है तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस में का है। ठीक है, बहुत डाउट रहता है आप लोगों को, इसलिए मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज पहला चैप्टर हम देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को पढ़िए और चूज कीजिए इन ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट बात करने वाले हैं आर्टरियम्स ऑफ सर्जरी के बारे में। ठीक है, आर्टरियम्स ऑफ सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के मैं 10 महत्वपूर्ण आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 बताऊंगा और 10 से बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, 10 तैयार कर लेते हैं, चैप्टर पूरे के पूरे आपके बस में रहेगा। ठीक है, तो चलिए 10 महत्वपूर्ण हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरह अगली वीडियो में चैप्टर सेकेंड, थर्ड, इस तरह अलग अलग चैप्टर वाइज बनेगा ना, तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज ट्रिकी। कह रहा है हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। तो हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? तीन चारों में से आपको बताना है कि ट्रिकी कौन था। कैट बिल्ली था, कि मंकी बंदर था, कि कुत्ता था, कि रैबिट था। ठीक है, आपको बताना खरगोश। तीन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा था। हु वाज ट्रिकी सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए क्या था। डॉग था। हु वाज ट्रिकी तो अ डॉग, क्या हो जाएगा? अ डॉग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़िए। दूसरा प्रश्न है हाउ डिड ही लुक। हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखता था? हाउ डिड ही लुक? वेरी एक्टिव, ऑप्शन बी टू मच थिन, कि ऑप्शन सी क्यूट स्मार्ट, कि ऑप्शन डी वेरी फैटी लाइक अ फ्लोटेड सेवसेज। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के कौन से लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप बताइए, इन चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि हु डिड ही लुक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी फ्लैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गैव। कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गैव, तब क्लिनिक पर गया तो डॉक्टर ने दिया, क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंजेक्शन, कि नो फूड फॉर टूडेज, कि चॉकलेट। बताइए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, और जो कि आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बताइए। एट द क्लिनिक डॉक्टर गैव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो एट द क्लिनिक डॉक्टर गैव, तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 days। नो फूड फॉर 2 days राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी, व्हाट इज ट्रिकी, व्हाट इज ट्रिकी, ट्रिकी क्या था? एक्चुअल प्रॉब्लम, मतलब ट्रिकी को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। फीवर था, कि मलेरिया था, कि मेल्टोन्ट्रेशन था, कि वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस फूड था। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल में ट्रिकी किस चीज़ की प्रॉब्लम थी? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसको वोमिटिंग हो रही थी। ठीक है, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस फूड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक क्लियर हो गया ना? नो डाउट आपको होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे कि हु वाज मिस्टर पंफ्रे। मिस्टर पंफ्रे कौन थे? हु वाज मिस्टर पंफ्रे, मिस्टर पंफ्रे कौन थे बताना आपको। द मैड, द कैरेक्टर, ठीक है, केयर टेकर, सॉरी द केयर टेकर,
द नर्स कि द मिस्ट्रेस बताना है आपको। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से इसका राइट आंसर चूज करके हमें बताइए कि हु वाज मिस्टर पंफ्रे, पंफ्रे कौन थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द मिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द मिस्ट्रेस। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसी के जस्ट नीचे है कि द मिस्टर पंफ्रे वाज, ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर पंफ्रे थी कौन? पुअर लेडी कि सेल्फिश लेडी कि रिच लेडी कि जेंटल लेडीज। एक चीज आपने एक प्रश्न देखा कि हुआ जो मिस्टर पंफ्रे कौन थे? तो द मिस्ट्रेस थे। फिर वही प्रश्न को घुमा दिया कि मिस्टर पंफ्रे वाज क्या थी? पुअर लेडी थी कि सेल्फिश लेडी कि रिच लेडी कि जेंटल लेडी। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज करके कमेंट जरूर से कीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी अनुभव होता रहे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिस्टर पंफ्रे वाज क्या थी? रिच लेडी थी। क्या थी? रिच लेडी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अग्रसर होंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज, कह रहा है कि द अदर डॉग कोई दूसरा कुत्ता डिसाइडेड किया दैट कि ट्रिकी वाज कौन था? ट्रिकी। तो वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल्स, वेरी फनी कि इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कि ब्रेव एनिमल्स। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज, बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा जो कि आपको चूज करके बताना है। ठीक है, बताइए द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज, तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द नरेटर वाज, द नरेटर वाज, जो नरेटर था वो था, द नरेटर था क्या था? पेंटर था कि एक्टर कि सिंगर कि वेटरनरी सर्जन था। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि द नरेटर वाज ए और एन, मतलब एक के लिए और एन का प्रयोग करते हैं, मतलब एक था। कौन था? पेंटर था कि एक्टर कि सिंगर कि वेटरनरी सर्जन था। बताइए इन चार ऑप्शन में से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आप ऑप्शन चूज कीजिए और इसका मैं राइट आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों द नरेटर वाज था वेटरनरी सर्जन था। क्या? वेटरनरी सर्जन हो गया ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, और अभी आपके सामने आएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी स्टेबल। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी स्टेबल, 1 2 3 कि 4। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको सभी लोगों को बताना ईमानदारी से। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना है। तो बताइए फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी स्टेबल, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ देखिए जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौफियर मीन्स, कह रहा है कि चौफियर मीन्स मतलब क्या होता है? चौफियर, ठीक है, गार्डनर, गॉड, ड्राइवर कि चेफ। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए चौफियर मीन्स, चौफियर क्या होता है? किसे कहते हैं चौफियर? बताइए गार्डनर को कि गॉड को कि ड्राइवर को कहते हैं कि चेफ को कहते हैं? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करके बताइए कि क्या होगा चौफियर। चौफियर मीन्स मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा आपको, चौफियर मीन्स मतलब होता है ड्राइवर। क्या? ड्राइवर। ड्राइवर को हम कहते हैं चौफियर। क्लियर हो गया? तो जैसा कि आपने देखा पहला ये चैप्टर था और पहला चैप्टर का नाम था ट्रिम्स ऑफ सर्जरी, और इसके 10 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को
मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, मेरा वादा है। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है डेली बाय डेली। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितने भी फ्रेंड है उस फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, चाहे उनको बता दीजिए कि सम्राट एकेडमी चैनल पे सब कुछ चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से क्लियर कराई जा रही है हर एक चीज़, तो अच्छे से वो भी आके पढ़ें और अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो चैनल को करना, ये आप लोग जानते ही हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।